पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से रोजाना विधि के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में आने वाली कई प्रकार की समस्याएं जो दैनिक जीवन में लोगों के आती है, उस संबंध में कई वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। आज का महत्वपूर्ण विषय है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई झूठे मामले में आपको फंसाने की धमकी देता है या झूठे मामले में फंसा दिया है, तो आपके पास क्या लीगल रेमेडी उपलब्ध रहती है। झूठे केस में फंसाने की कोई भी व्यक्ति यदि आपको धमकी देता है तो कैसे आप उसका बचाव करेंगे। कोई झूठे केस में फंसने की आपको अंदेशा है या किसी ने आपको धमकी दी है, बचाव के रास्ते अगर बंद हो गए हैं, आपसी किसी रंजिश के कारण, विवाद के कारण, घरेलू विवाद होता है, अनजान व्यक्ति के साथ पति पत्नी का कोई विवाद होता है, अनजान व्यक्ति के कोई बॉय गर्लफ्रेंड का कोई विवाद हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुझे झूठा फंसा दूंगा अगर तूने मेरी ये मांग, जो भी मैं मांग कर रहा हूँ, डिमांड पूरी नहीं की। लड़ झगड़ कर आप कंट्रोल करने की सोचते हैं तो ये गलत सोचते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऐसी कम लंबी कानूनी लड़ाई से लड़ने के पहले आपको कई बार झूठे केस को या झूठी FIR को झेलना पड़ता है। गर्मजोशी से कभी भी काम ना लें, ठंडे दिमाग से इसको सोचें और इसके लिए आप FIR थाने में जो भी घटना घटित हुई है तत्काल उसकी कोई कंप्लेंट या रिपोर्ट करें। थाने से उसकी कॉपी जरूर ले लें, सूचना थाने तक अवश्य पहुंचा दें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब आपको झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है तो ऐसी स्थिति में वो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ आपके विरुद्ध थाने में कार्रवाई करेगा, FIR करेगा। और अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिनमें आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो उसकी कोई अग्रिम जमानत या तो बेल एप्लीकेशन लगाते समय न्यायालय के समक्ष ये जो आपने कंप्लेंट थाने में की है, ये आपके काफी काम आएगी। बेल एप्लीकेशन में आपके खिलाफ झूठे मुकदमे को लगा दिया गया है, इसमें आपको फायदा मिलेगा और बेल लेने में इसका लाभ आपको जमानत लेने में मिल जाएगा। इसके अलावा बेल में ली गई जो भी आपकी जमानत है, बेल आपने ले ली, मुकदमा तो अपनी लीगल कार्यवाही के अनुसार न्यायालय के समक्ष चलेगा। मेरिट पर उसमें चालान अगर पेश होता है तो उसमें आपसे आरोप पूछे जाएंगे, उसके बाद आप आरोप स्वीकार करेंगे, मेरिट पर उसका निराकरण होगा। आपको अपना वकील भी करना पड़ेगा, कंप्लेंट। लेकिन जो आपने पहले इस घटना की झूठी शिकायत होने का अंदेशा लगाकर रिपोर्ट की है, वो आपके आगे मेरिट पर जब केस मामले का निराकरण होगा, साक्ष्य वगैरह आएगी, तो इस झूठे मुकदमे होने का फायदा आपको मिलेगा। जज साहब भी उस पर विचार करेंगे। यकीन अगर उनको हो गया कि वास्तव में आपके विरुद्ध कोई झूठा मामला लगा दिया गया है तो वो इसमें निश्चित तौर पर मेरिट पे आई एविडेंस के बाद आपको बरी या एक्विटल कर सकते हैं। अब जहां तक मुकदमे के बाद मुकदमा दर्ज होने या शिकायत दर्ज होने का प्रश्न है, या पहले से शिकायत है और आपने थाने में कोई सूचना दे दी है, तो ऐसी स्थिति में झूठे मुकदमे के खिलाफ कोर्ट के अलावा जो भी आपने पहले या बाद में उसको सूचना दी है थाने को, इस सूचना का भी आपको लाभ मिलता है। थाने में कंप्लेंट जरूर दें। कोई भी कार्रवाई हो या ना हो, ये सोच करके थाने में मोस्टली कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब भी कभी आपको ऐसा अंदेशा लगे कि झूठे केस में आपको फंसाने की कोई व्यक्ति धमकी दे रहा है, कैसे आप बचाव कर सकते हैं। अंदेशा यदि है और या फंस चुके हैं या फंस सकते हैं, तो बचाव के रास्ते के रूप में कोई भी, चाहे आपसी रंजिश हो, चाहे विवाद हो, चाहे घरेलू विवाद हो, जाने अनजाने का हो, बॉय गर्लफ्रेंड का हो, किसी भी प्रकार का विवाद हो, तो आप इस सोच में कि लड़ झगड़ कर मामले को निपटा लेंगे, सबसे पहले जो भी आपका जुरिस्डिक्शन का निकटस्थ थाना है जहां आप रहते हैं, उसमें इसकी सूचना अवश्य डाल दें। क्योंकि किसी भी लंबी कानूनी प्रक्रिया में जाने के पहले ये जो FIR आप करेंगे वो आपकी काम देगी। गर्मजोशी से कभी भी काम ना लें और ठंडे दिमाग से सोच समझ कर निश्चित तौर पर किसी भी तरह की धमकी यदि आपको मिलती है, झूठे फंस गए या फंसाने की धमकी है, तो उसकी FIR आप अवश्य करा दें। तो ये वीडियो मेरा आपको सरल भाषा में कैसा लगा, मैं रिटायर्ड न्यायाधीश आपका मित्र शर्मा आपको विभिन्न कानूनी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूँ। आपका भरपूर चैनल पर स्नेह मिल रहा है, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। चैनल से जुड़े रहिए। आपके लीगल अवेयरनेस को, कानूनी ज्ञान को मैं बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। देश के आम नागरिक को कानून के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि कहा गया है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, अर्थात कानून की जानकारी नहीं होना कोई बहाना नहीं चल सकता है।
अतः देश के आम नागरिक को कानून जानना चाहिए और आप भी कानून को जानिए। इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।